आगे बढ़ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर गए और सीएम योगी ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी भगवान गोरखनाथ की पूजा की और उसके बाद टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन गोरखनाथ मंदिर का उन्होंने भ्रमण भी किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे टाटा सन्स के चेयरमैन, उन्होंने भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण उन्होंने किया। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन गोरखपुर गए, जहां गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सीएम योगी का ये गोरखपुर दौरा है। सीएम योगी ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए, महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी भगवान गोरखनाथ की उन्होंने पूजा की और फिर गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी उन्होंने किया। तो टाटा सन्स के चेयरमैन ने मंदिर को देखा, मंदिर का भ्रमण किया, वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो सीएम योगी का ये गोरखपुर दौरा है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन यहां पर किया गया है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा और इस दौरान टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन उनके साथ मौजूद रहे। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर से सीएम योगी लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। टाटा के चेयरमैन भी उनके साथ हैं। दोनों ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और उसके बाद मंदिर का भ्रमण भी किया टाटा के चेयरमैन ने। रामगोपाल इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। रामगोपाल, किस तरह का आयोजन यहां पर किया गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाराणा प्रताप छापा का जो एक इंस्टीट्यूट है, महाराणा प्रताप टेक्नोलॉजी, उसी में इसको बनाया गया है। ये पूरा AI देश है और इसमें सबसे खास बात यह है, आज के दिन के लिए सबसे खास बात यह है कि एक साथ जो 60 दिन का इसमें कोर्स चलाया जाएगा, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसमें एक साथ करीब 7.5 लाख जो छात्र हैं वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अभी तक पूरे देश में AI के इस तरीके के प्रोग्राम के लिए जो संख्या रही है वो 3.5 लाख के करीब रही है। तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इस चीज को यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद अगर ये रिकॉर्ड 7.5 लाख के जो कि रजिस्ट्रेशन हुआ है उस पे यहाँ पे वो प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे बनेगा। गोरखपुर के साथ साथ जो गोरखपुर मंडल में जो करीब 40 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल, वो पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे MMT हो या अन्य कॉलेज, तो भी इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हैं और AI की जो नई तकनीक है उसके बारे में यहाँ पे वो उनके जो छात्र हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे, समझेंगे। आज चूंकि गोरखपुर और आसपास के जिलों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ा दिन है और एक बड़ा तोहफा है और खुद जो टाटा समूह के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन वो यहाँ पे मौजूद है, उनके CEO यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त उसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे वो जब गोरखपुर पहुंचे हैं तो गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ का पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद मंदिर के देवी देवताओं में वो जाते हैं और फिर उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया था। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। रामगोपाल, टाटा के चेयरमैन भी गोरखनाथ मंदिर में गए, वहाँ पूजा अर्चना की, मंदिर का भ्रमण किया और उस दौरान जो है वो किस तरह उन्होंने मंदिर को देखा, वहाँ लोगों से बातचीत की और अभी भी हम जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं ऐसा लग रहा है वहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ पर वो एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम है उसमें अब वो पहुंच चुके हैं। महाराणा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित महाराणा पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसी में
2.5 एकड़ में इसको बनाया गया है और इसी में ये संचालित हो रहा है। और इस वक्त चंद्रशेखरन और कार्तिकेयन जो सीईओ हैं टाटा ग्रुप के, वो उसका भ्रमण कर रहे हैं कि किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है और यहाँ पे एआई बेस्ड जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब एआई बेस्ड होंगे, तो उस पे कैसे ट्रेनिंग होगी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो कार्यक्रम होंगे और उससे संबंधित इस प्रदर्शनी को देखा जा रहा है। टाटा के चेयरमैन का गोरखपुर आना ये अपने आप में बड़ा हो जाता है। रामगोपाल, टाटा जैसी कंपनी, उत्तर प्रदेश, इसमें नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ऐसे में गोरखपुर को लेकर क्या खास प्लानिंग चल रही है? क्या ये उसका भी हिस्सा हो सकता है? रामगोपाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गोरखपुर के लिए तो ये क्या गोरखपुर क्या पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। एआई अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है जिसमें करीब 7.5 लाख छात्रों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, इस कार्यक्रम में को जानने और सीखने का एक बड़ा मौका है। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनके छात्र यहाँ पे इसको सीखेंगे और ये एक आज तरीके से विश्व रिकॉर्ड रहेगा और उसकी यहाँ पे ये तैयारी हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। करीब 50 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। तो अगर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो झारखंड की हम बात करें तो करीब 19 करोड़ रुपए इस पे आए हैं और फर्नीचर वगैरह पे करीब 2.5 करोड़ रुपए इस पे आए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है उस पर रिसर्च करने के लिए 1 करोड़ 84 लाख रुपए और इन सारी चीजों पे एआई बेस पे काम करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ पे रिसर्च होगा, उसके लिए भी 3 करोड़। साइबर सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा आज जो पुलिस के लिए चैलेंज भी बनता जा रहा है, उसके लिए करीब 6 करोड़ 19 लाख रुपए। 3D प्रिंटिंग सेंटर पे भी करीब 7 करोड़ रुपए इस खर्च हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी सेंटर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, 3D प्रिंटिंग हो, ये जो अलग अलग जो आज नए युग में जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उस जरूरतों के हिसाब से यहाँ पे कोर्स संचालित किए जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस हिसाब से यहाँ पे गोरखपुर और आसपास के जो छात्र हैं वो जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। ये अगर हम महाराणा शिक्षा परिषद जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी उसके ही अंडर में ये सारे चल रहे हैं, चाहे वो MITU जो विश्वविद्यालय है, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, और चाहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक हो या फिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इन सारी चीजों का जो मॉनिटरिंग है वो महाराणा शिक्षा परिषद कर रहा है और इससे अभी तकनीकी कॉलेज है जो प्राइवेट अलग अलग कॉलेज है, चाहे पॉलिटेक्निक हो या फिर यहाँ पे जोधपुर के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो उसके भी छात्र यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे जानेंगे। इस तरीके से एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी इसका एक बड़ा मेंटर के रूप में ये काम करेगा और यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो यहाँ से निकलेंगे और ये टाटा सन्स के द्वारा ये इसमें जो CSR फंड है उसके द्वारा यहाँ पे इसको बनवाया गया है, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा। तो टाटा सन्स अपने एक बड़ा योगदान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये कर रहा है और यहाँ के छात्रों के लिए कर रहा है। तो आज का दिन न सिर्फ गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है जब यहाँ के छात्र अब यहाँ से 60 दिन के ट्रेनिंग में करीब 7.5 लाख छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी से लेके साइबर सिक्योरिटी और एआई तकनीक के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसको कैसे आगे भविष्य में प्रयोग किया जा सकेगा उसके बारे में जानेंगे। तो ये एक बड़ा दिन है आज गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टाटा सन्स मौजूद है और चूंकि टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो पहली बार गोरखपुर आए तो यहाँ पे जो आते हैं तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पे उनके सम्मान में भोज खाया जाता है। जब वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तो गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। दर्शन पूजन करने के बाद वो जो है दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ पूरा मंदिर का भ्रमण करते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से जो मंदिर है वो संचालित हो रहा है और वहाँ
उसको देखने और समझने के बाद फिर अब वो इस समय एक्सीलेंस का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद फिर टाटा समूह के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, वो MGUG जाएंगे और MGUG गोरखनाथ विश्वविद्यालय किसान जिनको AI के बारे में बताया गया है उनको वहाँ पे सम्मानित करेंगे। इस तरीके से आज गोरखपुर में 2 कार्यक्रम है और दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उसके CEO शिरकत करेंगे। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है और उस में टाटा सन्स की एक बड़ी भूमिका है। टाटा सन्स यहाँ के छात्रों को उस ट्रेनिंग में अपनी योगदान दे रहा है। अगर ये छात्र यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो टाटा समूह की जितनी भी फर्में हैं उसमें उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको वहाँ पे वो व्यवस्था हो सकेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा और बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी पूर्वांचल के छात्रों के लिए यहाँ पे है। और ये इस वक्त जो टाटा कंसल्टेंसी यहाँ पे बनी हुई है करीब 50 करोड़ के लागत से, उसका अब वो निरीक्षण कर चुके हैं। ठीक बगल में उसके सामने ये बड़ा सा पंडाल है, यहाँ पे वो अभी टाटा साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे संबोधित करेंगे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। जी बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर पूजा कर रहे हैं टाटा के चेयरमैन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की, वहाँ के सांसद रवि किशन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर भी मंत्रोच्चारण और पूजा की गई और उसके बाद उस शिलापट का अनावरण कर दिया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेशन कर दिया गया और आने वाले समय में ये छात्रों को टेक्निकल एजुकेशन में एक नई दिशा देगा, जहां आने वाला जो टेक्निकल युग है ख़ास तौर पर AI, उससे जुड़ी हुई सुविधाएं होंगी, उससे जुड़ा हुआ एक्सपोजर होगा। उसको लेकर कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएंगे और अब उसका दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा के चेयरमैन और इस बीच नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए सभी गुरुओं को यहाँ नमन किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के सहयोग से बना है ये सेंटर और इस पूरे सेंटर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी छात्रों को ये इस प्रकार के नए टेक्निकल एक्सपोजर से जोड़ेगा। रामगोपाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अब सेंटर का उद्घाटन हो चुका है, क्या खासियत है और कितनी कैपेसिटी है यहाँ? एक बार में कितने छात्रों के लिए यहाँ पर सीट्स होंगी और उसके बारे में बताइए। किसी को अगर यहाँ पर जुड़ना है, एडमिशन लेना है तो उसके लिए किस प्रकार का क्राइटेरिया रखा गया है? क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये आधुनिक टेक्नोलॉजी पे चलेगा, तो जितनी भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे, जो भी पाठ्यक्रम होंगे, वो सब ऑनलाइन यहाँ से होंगे। तो जो सीटों की संख्या है वो सीटों की संख्या यहाँ पे असीमित है। अभी जो 60 दिन का स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके लिए 7,60,000 से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये रजिस्ट्रेशन 3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और उसके बाद जो 7,60,000 के बाद इन छात्रों का ना वो अगले चरण में कराएंगे। वो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर उसको AI के बारे में जानना है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है या साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना है, सीखना है, तो वो अपने ही कॉलेज में जहाँ पे वो है अपने घर पे यहाँ से पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन मिलेगी, अपने सिस्टम पे बैठ के वो पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस